गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सर बहुत मज़े में हैं। अब तो जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं और अब तो हमारी उंगलियां भी अच्छे से काम करने चल रही हैं। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक बच्चे ने कहा मुझे पर्सनल चैट पे कि सर आपने सब्जेक्टिव तो तैयारी करा दी बहुत अच्छे से, अब हमारा इस महीने सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन जो हमारा होना है वो भी डिक्लेयर कर दिया है, पर हमारे पास इसका कोई सैंपल पेपर नहीं है। सीबीएसई ने ऐसा कोई सैंपल पेपर इशू नहीं किया है। तो बच्चों, ऑथर ऑफ अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद सर ने आपके लिए एक सैंपल पेपर तैयार किया है, जो कि सीबीएसई ने कहा कि एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए, ये उसी के ऊपर प्योरली बेस्ड है और आपको हो सकता है कि इसी तरह के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन मिले। तो आपके साथ आज मैं ये प्रैक्टिकल एग्जाम डिस्कस करूंगा, जो कि आपका 6 मार्कर का होगा। 2 नंबर का आपका वाइवा होगा, 2 नंबर का आपका प्रैक्टिकल फाइल वाला होगा, क्योंकि आपका टर्म 1 में भी 10 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चुका था। अब मैं आपके साथ सैंपल पेपर डिस्कस करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं खराब करता, तो चलते हैं हम सैंपल पेपर करते हैं। हम किसके ऊपर बेस्ड? रिटर्न जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो चलिए, अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी डिजाइन बाय डॉक्टर विनोद कुमार, ऑथर ऑफ अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2020-21, और आपका रिटर्न एग्जाम जो है वो 6 नंबर का है, प्रोजेक्ट फाइल 2 नंबर की है। और आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। विनोद लिमिटेड involved in the manufacturing electronic goods. Company purchased a machinery of 18 lakh. Company also received a dividend of rupees 1 lakh on investment in shares. The company also sold an old machine costing 6 lakh bracket accumulated depreciation thereon rupees 1 lakh 50,000 at a loss of 20%. Compute cash flow from investing activity. देखिए, इस सवाल में आपको पता है कि आपको इस टर्म 2 में आपका सब्जेक्टिव पेपर होना है और आपको कंप्लीट कैश फ्लो बनानी है, पर यहां पर आपको खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने से पहले मैं आपको इस सवाल का डिस्कशन करूंगा। तो चलिए, कंपनी कौन सी कंपनी है? मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, नॉन फाइनेंस कंपनी है। सबसे पहली बात, कंपनी परचेज ए मशीनरी। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? सेल परचेज ऑफ टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ सर, यही होती है। तो इसमें जो भी मैं टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट खरीदूंगा, मेरे को उसी की एक्टिविटी लेनी है। अब आप ये देखिए, कंपनी परचेज 18 लाख मशीन परचेज करी मैंने। परचेज से क्या होगा आपका? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या हो जाएगा? ये आउटफ्लो हो जाएगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? ये आउटफ्लो हो जाएगा। किसका आउटफ्लो हो जाएगा सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ये मैंने यहां लिख दिया। आइए, उसके बाद देखिए, अ कंपनी आल्सो रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब ये एक्टिविटी क्या मेरी इन्वेस्टमेंट, अगर मुझे डिविडेंड रिसीव होता है तो ये 2 बातों पे डिपेंड करता है कि जो डिविडेंड रिसीव हुआ, या तो ये मेरी रिसीव जो हुआ, या तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगी या मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कब बनती है? जब ये फाइनेंस कंपनी हो। पर यहां पर इस सवाल के अंदर ये 1 लाख रुपए लेना है एज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या नहीं लेना, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपनी का नेचर क्या है। आपके पास कंपनी कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी। इसका मतलब ये नॉन फाइनेंस कंपनी है, तो जो डिविडेंड रिसीव हुआ वो आपका इनफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। वो आपका बच्चों इनफ्लो हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ये प्लस हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उसके बाद कंपनी आल्सो सोल्ड एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 6 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस पे लग चुका था 1.5 लाख, उसे आपने 20% लॉस पे बेच दिया। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं कैश फ्लो। हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या देखता है? कैश का आना और कैश का जाना। अब आप ये देखिए, आपको कितना कैश मिला इस मशीनरी पे, आपने लॉस वॉस को कंसीडर करना। आप ये देखोगे कि आपको हार्ड कैश कितना मिला है। नोट आपने कितने गिने? टक 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 नोट कितने गिने? तो बच्चों आप ये बताइए, आपकी मशीन कितने की थी? 6 लाख की थी। हाँ सर, 6 लाख रुपए की थी। इसकी घिसावट कितनी हो चुकी थी? 1.5 लाख रुपए की आपकी डेप्रिसिएशन हो चुका था, यानी कि आपके पास इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 4,50,000। इसको आपने लॉस पे बेचा 20%, यानी कि आपने इस पे घाटा कितना खाया? 20% ऑफ 4,50,000, दैट इज 90,000। तो आपको नेट कैश कितना मिला होगा बेटा? नेट कैश मिला होगा 3,60,000। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं इसको सब्जेक्टिव तरीके से कराता हूं
कैसे कराता हूं आप ये देखिए, ये क्या हो गया, इनफ्लो, ये इनफ्लो, ये आउटफ्लो हो गया। आप सवाल को कैसे दिखाएंगे, आप सवाल को कैसे दिखाएंगे, ये देखिए, आप स्क्रीन पर आ जाइए। अब ये मेरा आज प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल रिटर्न एग्जाम टर्म 2 के लिए। कहां के लिए, टर्म 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप लोगों की बच्चों बहुत डिमांड आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज एक प्रैक्टिकल बना दीजिए, हमें प्रैक्टिकल का भी आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आउटफ्लो हो गया 18 लाख, आउटफ्लो हो गया 18 लाख। उसके बाद चलिए 18 लाख का आउटफ्लो, इनफ्लो हुआ डिविडेंड रिसीव 1 लाख, डिविडेंड रिसीव्ड 1 लाख रुपए। हाँ सर ये भी आ गया। उसके बाद आपने मशीनरी बेची, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आपको मैंने वर्किंग बता दिया था, दैट इज 3,60,000। कितना था सर, दोबारा देख लेते हैं हम। ओहो, ये आ गया आपका 4.5 लाख का, 90 15 में से 9 गए थे, 3,60,000, 3,60,000 आ गया यहां पर, 3,60,000। ये इनफ्लो हो गया। तो आपका नेट फ्लो देख लिए क्या हुआ, आप बताइए, इसका टोटल करिए और मुझे बताइए नेट फ्लो कितना होगा। आप बच्चों मुझे आंसर बताइए कि नेट फ्लो कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए सर, नेट फ्लो कितना होगा। सर 4 लाख ये आ गया आपका, एक बच्चे ने बताया सर ये माइनस में आ रहा है, मेरा माइनस में आ रहा है 13,60,000। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, 18 4 60, हाँ 13 लाख, सॉरी 13,40,000। एक मिनट, 13,40,000 ब्रैकेट में आ रहा है, 13,40,000। ये आपका आ जाएगा कैश। जब आपको पता है ये नेगेटिव में आता है तो आप क्या लिखते हो, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपका देखिए सवाल हो गया। प्लीज बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे वाला सवाल कराता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। 13,40,000, हाँ सर कर लिया। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम चल रहे हैं, स्क्रीन पर आ जाइए आप। फर्स्ट का, विनोद लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ 25 लाख फ्रॉम सतीश लिमिटेड पेइंग 40% बाय इशू ऑफ 7% डिबेंचर एंड बैलेंस बाय चेक। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कैश फ्लो, मतलब कैश का आना और कैश को जाना। जब आपको पता है, आपने डिबेंचर का चैप्टर करा, आपने शेयर्स का चैप्टर करा, जब हम शेयर्स इशू करते हैं अदर देन कैश, इसका नाम क्या है, अदर देन कैश, कैश के अलावा, यानी कि इसके ना तो कैश आता है ना जाता है, तो ये एक्टिविटी तो आएगी नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो आप ये देखिए, आपने 25 लाख रुपए की मशीन खरीदी, उसमें आपने 40% जो है वो अदर देन कैश किया। 40% क्या करा आपने, सर जो 40% पेमेंट दी वो किस तरीके से दी, सर वो दी अदर देन कैश। बेटा आई थिंक मैं ढंग से समझा पा रहा हूं, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको सही ढंग से पढ़ा भी रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं। तो चलिए अदर देन कैश हो गया, इसका मतलब अगर मैं 40% अदर देन कैश है तो मेरा 60% क्या हो गया, कैश वाला पोर्शन हो गया। 60% क्या हो गया, मेरा कैश वाला पोर्शन हो गया। तो ये बताइए 25 लाख का, 1 2 3 4 5, 25 लाख का 60%, 25 लाख का 60% कितना हो गया, रुपीस 15 लाख। ये आंसर आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आंसर मेरा क्या आ जाएगा, कैश यूज्ड इन, और कैश यूज इन, और इसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
15 लाख 15 लाख। नहीं सर आप अपने पेपर में करके बताइए। तो चलिए मैंने यहां लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कैश, अंडरलाइन द वर्ड यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और बेटा आप जब यूज लिखते हो तो प्लीज एक बात याद रखना कि आपको ये ब्रैकेट में लिखना है, डेट इज 15 लाख। सर एक बार दोबारा बता दो ये कैसे निकाला। 25 लाख की आपने मशीन ली, उसका आपने 60% पोर्शन जो है वो कैश में दे दिया, तो ये देखिए ये आपका 15 लाख रुपीज आंसर आ गया। हाँ सर अब अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय विनोद लिमिटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करना है, आपको एक बार रिकॉल कराता हूं। कॉमन स्टेटमेंट में अगर आप P&L बना रहे हैं तो ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय RFO, और अगर आप बैलेंस शीट कॉमन साइज बना रहे हैं तो ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय आइदर टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी। सर आपने आइदर और वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज बेटा आप 2 साल से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। उसके बाद देखिए रिवेन्यू ऑपरेशन 20 टाइम्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हाफ ऑफ द रिवेन्यू ऑपरेशन, अदर एक्सपेंसेस ₹1 लाख। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब आप ये देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई, फिर दोबारा बोलना चाहूंगा बच्चों कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर आपको जब आप कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई RFO, ना कि टोटल रिवेन्यू ऑपरेशन। और अगर आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं तो ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी। तो इस चीज का ध्यान आपने बड़ा रखना है कि आपसे कंपैरेटिव पूछा जा रहा है या कॉमन साइज बोला जा रहा है। अब देखिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है रिवेन्यू ऑपरेशन 20 टाइम्स ऑफ द अदर एक्सपेंसेस, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस जो आपका ये एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस है, इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? RFO और इनटू कर देंगे 100। अब आपको ये नहीं पता है कि RFO कितना है, रिवेन्यू ऑपरेशन कितना है। आप ऊपर चलिए, RFO 20 टाइम्स ऑफ द अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो इसको मैं 1 लाख 1 2 3 इंटू 20 कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 20 लाख। आपका क्या हो जाएगा? रिवेन्यू ऑपरेशन हो जाएगा। अब आप देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हाफ ऑफ द रिवेन्यू ऑपरेशन, तो आपका कितना आ गया? 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100, डेट इज 50%। डेट इज 50% आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा देखिए आप, अदर एक्सपेंसेस 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 3 4 5 इंटू में 100 कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 5%। 5%। तो सर ये आप प्रैक्टिकल आपने हमें समझा दिया। आपने आप इसे सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे? तो आप ये लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। यहां देखिए, यहां हम लिख के चल रहे हैं परसेंटेज ऑफ, यहां मैं देखो यहां लिख रहा हूं मैं परसेंटेज ऑफ, यहां कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस is equal to, percentage of employee benefit expenses is equal to 10 lakh divide by 20 lakh इंटू में 100, 1/2, ये आ गया आपका 50% आ गया। और दूसरा आपने निकालना है परसेंटेज ऑफ दूसरा क्या निकालना था? परसेंटेज ऑफ अदर एक्सपेंसेस। परसेंटेज ऑफ अदर एक्सपेंसेस is equal to 1 lakh डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100, ये हो गया आपका 5%। देखिए आपका फर्स्ट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों कंप्लीट हो गया। अगर इसमें किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लो, रही तो फिर मैं आगे चलता हूं। नहीं सर कोई डाउट नहीं है, आप आगे चलिए। तो चलिए अगली स्क्रीन पर चलते हैं हम। चलिए बेटा इधर चलते हैं हम। क्या निकालना है हमें? वाइल प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव ऑफ P&L
of Vinod Limited, it was found that revenue variation shows 25% increase, that is 10 लाख रुपीस। तो आप ये देखिए, आपको ये पता है कि रेवेन्यू ऑपरेशन कंपैरेटिव में क्या होता है। आपको ये पता है कि कंपैरेटिव के अंदर हम प्रीवियस ईयर की फिगर पहले लिखते हैं, फिर करंट ईयर की लिखते हैं, फिर एब्सोल्यूट चेंज लेते हैं। जो एब्सोल्यूट चेंज लेते हैं वो लेते हैं बी माइनस ए, जो आपको दे रखा है 10 लाख रुपीस, जो आपको दे रखा है 10 लाख। और वो आपका जो चेंज बता रहा है वो कितना बता रहा है सर? वो चेंज बता रहा है आपका 25%। कितना चेंज बता रहा है आपको? 25%। क्या बता रहा है? इंक्रीज बता रहा है आपको। 25% इंक्रीज बता रहा है, यानी कि 10 लाख रुपए आपका यूनिटरी मेथड लगाइए, 10 लाख डिवाइड बाय 25% और इंटू 100 कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए अगर आप अर्थमेटिकल देखें तो 40 लाख रुपए का 25% 10 लाख हो गया, तो इसका मतलब आपका कितना आ जाएगा? 50 लाख आ जाएगा। तो मैं दूसरे तरीके से भी दिखाता हूं। आपको क्या पता है, आपको क्या निकल आता है? बी माइनस ए। बी माइनस ए, आपको ए कितना दिया हुआ है? बी आपको निकालना है। ए आपको दे रखा है 40 लाख, ए आपको दे रखा है 40 लाख, और आपको जो चेंजेस दिए हुए थे वो 10 लाख दे रखे थे। 3 1 2 3 4, बेटा जीरो बड़े ध्यान से लगानी है। तो देखिए बी कितना आ गया? बी आ गया आपका 50 लाख। 50 1 2 3 4 5, ये आपका बेटा देखिए आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस? टोटल एक्सपेंस तो आपको पता है प्रीवियस ईयर की फिगर पहले लिखी जाती है। नहीं सर, प्रीवियस ईयर की फिगर पहले, ये वाला सवाल करके दिखा दो। नहीं बेटा मैंने कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 50 लाख। अब दूसरा सवाल देखिए, आपकी प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी थी? आपकी प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी थी सर? प्रीवियस ईयर की फिगर थी हमारी 42 लाख। करंट ईयर की फिगर थी मेरी 55 लाख। 4 5, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया सर? इसको तो कर दो। लो मैं कर रहा हूं, इसको यहां कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं मैं यहां पे। देखिए सर कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ का सेकंड पार्ट था। प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी थी सर? प्रीवियस ईयर की फिगर थी 42 लाख। करंट ईयर की फिगर थी 55 लाख। आपका एब्सोल्यूट चेंज आ गया, एब्सोल्यूट चेंज दैट इज 13 लाख। बी माइनस ए, और एब्सोल्यूट परसेंटेज आ जाएगी आपकी, एब्सोल्यूट परसेंटेज आपकी निकलेगी, मैं यहां दिखा रहा हूं, 13 लाख डिवाइड बाय 42 लाख इंटू में 100, ये आपका आ गया बेटा 13.56%। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका पॉजिटिव में आएगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है आपका, डिक्रीज नहीं हुआ है। अगर डिक्रीज होता तो आप इसे बेटा ब्रैकेट में लगाते। तो देखिए बेटा, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। तो देखिए बेटा, आपका ये प्रैक्टिकल का एग्जाम खत्म हो गया। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा आप सतीश अकाउंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू बच्चों।